वेस्ट एशिया में जंग छिड़ी हुई है और हेडलाइंस कह रही हैं कि दुनिया खतरे में है, लेकिन एज अ कॉमन इंडियन आपको क्या टेंशन लेनी चाहिए? इस वक्त ईरान, अमेरिका, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला रखा है। इंडियन पार्लियामेंट में हंगामा है। अपोजिशन सवाल पूछ रहा है कि इस क्राइसिस में इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होगा, और वहीं इस वक्त पेट्रोल के दाम बढ़ने की आहट मिल रही है। आज MOF टीवी पर हम बात करेंगे कि इस जंग का डायरेक्ट असर आपकी जेब पर और इंडियन पॉलिटिक्स पर क्या पड़ने वाला है। इंडिया अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब लॉजिक समझिए, वर्ल्ड का 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अगर ये रास्ता लंबे वक्त तक ब्लॉक हुआ तो क्रूड ऑयल के रेट्स $150 पर बैरल क्रॉस कर सकते हैं। रियलिटी ये है कि अगर क्रूड बढ़ता है तो इंडिया में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे। LPG क्राइसिस ऑलरेडी अपने पैर पसार चुका है। इसका चेन रिएक्शन ये होगा कि महंगे डीजल मतलब महंगा ट्रांसपोर्ट, और महंगा ट्रांसपोर्ट मतलब महंगी सब्जी, महंगा राशन। गवर्नमेंट के पास दो ही रास्ते हैं, या तो सब्सिडी देकर फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए, या प्राइसेस बढ़ाकर आम जनता पर इसका बोझ डाले, या मोदी जी वाले फॉर्मूले से नालों से गैस निकालना शुरू करें। कम से कम एटलीस्ट कुकिंग गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनाए। और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। वेस्ट एशिया में लगभग 1 करोड़ इंडियंस काम करते हैं। ये सिर्फ लोग नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन है। हर साल ये लोग $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को भेजते हैं। अगर जंग बढ़ी तो बड़े चैलेंजेस आएंगे। नंबर 1, इवैक्यूएशन। क्या इंडिया ने ऑपरेशन गंगा जैसा कोई बड़ा रेस्क्यू प्लान रेडी रखा है? नंबर 2, इकोनॉमी। अगर वहां से लोग वापस आए तो $100 बिलियन का इनफ्लो रुक जाएगा, जिसका असर सीधे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर पड़ेंगे। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। इंडिया के लिए ये एक टाइट रोप वॉक है। एक तरफ हमारी दोस्ती इजराइल से है, तो दूसरी तरफ ईरान हमारा पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। PM मोदी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के लिए ये 2026 का सबसे बड़ा टेस्ट है। पार्लियामेंट में अपोजिशन एडजमेंट मोशन की डिमांड कर रहा है। उनका सवाल है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पर इंडिया कब तक न्यूट्रल रहेगा? क्या हम मीडिएटर बनेंगे या फिर प्रेशर में आकर कोई साइड लेनी पड़ेगी? सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज, ये जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, हमारे किचन और हमारे वॉलेट में भी लड़ी जा रही है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के इस दौर में इंडिया की स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि हम एनर्जी और डिप्लोमेसी को कैसे बैलेंस करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये फैक्चुअल एनालिसिस पसंद आया तो MF टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फॉर मोर फैक्चुअल एनालिसिस, stay tuned with us on Matter of Fact, because fact matters.